है सफ़र सबसे सुंदर और अति सुंदरता दर्शक जो सामने दिखाई दे रहा है आपको बड़ी सी चट्टान। आज का सफ़र जो है बहुत ही सुंदर होने वाला है। दोस्तों हम निकल रहे हैं नवी मुंबई इस शहर से और मैं आपको लेके जाने वाला हूँ जहाँ पर आपको सुख शांति प्रदान हो। ऐसी जगह पे जहाँ पे आप तनाव से भरे मन को शांत कर सकते हो। मैं बताने जा रहा हूँ आपको रायगढ़ ज़िले में स्थित करनाला इस किले के बारे में। दोस्तों यहाँ का रूप अगर आप जब देखोगे तो आपको इतना सुकून शांति प्रदान करने वाला दृश्य नज़र आएगा कि आप सोचते ही रह जाओगे। दोस्तों सुबह सुबह हमने अपनी बैग्स वगैरह पैक करके मैं खुद अपनी कार लेके अपने दोस्तों के साथ इस तरफ निकलने चल रहा हूँ। मैं पहले भी यहाँ पे जाके आ चुका हूँ पर मुझे सुकून सा महसूस जब होता है तो मैं बस एक ही जगह का नाम लेता हूँ। जगह का नाम है करनाला किला। ये इतना सुंदर है, अलग अलग पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ है, पशु पक्षी है, अलग अलग जानवर है। यहाँ से इतिहास प्रेमी का कहना है कि अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको अलग अलग प्रकृति के पेड़ दिखाई देंगे, अलग अलग जातियों के पशु पंछी दिखाई देंगे। यहाँ पे पक्षियाँ इतनी हैं कि कहा जाता है कि अलग अलग देशों से अलग अलग राज्यों से यहाँ पर ना पंछियाँ आई हुई है, अलग अलग जानवर है। तो दोस्तों चल रहे हैं हम आपको साथ लेकर और जहाँ पे हम जा रहे हैं उस जगह के लगभग हमें 2 या 3 घंटा लगेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए। और मैं ये गाड़ी चलाते चलाते आपसे बात कर रहा हूँ और ये आप बाजू का दृश्य देख सकते हो। इतना हरा भरा है, इतना स्वच्छ सुंदर है, खुली हवा है। ऐसा लग रहा है कि मैं जहाँ पे जाने वाला हूँ वहाँ पे कब पहुँचूँ। ये बड़ी सी चट्टानें, ये बड़े बड़े पेड़, ये हरे भरे पेड़ पौधे और ये खुली दास्तान जैसी रास्ता और ये मेरी भागती हुई कार। अब उस दिशा की तरफ मैं आपको लेके जाने वाला हूँ जहाँ पे आपका स्वर्ग का स्थान, जहाँ पे आपको सुकून, जहाँ पे आपको शांति। वाह, देखिए मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर रहा हूँ। मैं बताना भूल गया, आपसे बात करते करते मैं पहुँच गया हूँ करनाला किला के नीचे के स्तर की तरफ। मैं थोड़ी देर में यहाँ पे गाड़ी पार्क करके जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसको साथ में लेकर जो यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो करके हम लोग आगे का सफ़र तय करने वाले हैं। तो चलिए मैंने अभी ये गाड़ी को बंद कर दिया है। मेरा ये जो सन ग्लासेस है मैंने अपने टी शर्ट के साथ लगा लिया है ताकि ऊपर चढ़ते समय थोड़ी धूप से मुझे सुरक्षा हो सके। अलग अलग जगह से यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। आपने अभी ये पोस्टर देखा होगा जिसमें मराठी में लिखा है करनाला पक्षी अभयारण्य। यहाँ पे दीदी है जो सब रूल्स को फॉलो करती है और बैग्स वगैरह चेक करके आगे की प्रोसेस के लिए हमें भेजती है। मेरे दोस्त है अलग से जो जहाँ पे टिकट्स लेकर रेडी है और हमने ये टिकट्स भी ले लिए हैं और अब चलते हैं हमारे सफ़र की तरफ। और हम आ चुके हैं यहाँ पे करनाला इस किले की तरफ और यह हमारा सफ़र शुरू हुआ। देखिए ये सामने एक पोस्टर है छोटा सा जहाँ पे लिखा है पक्षी सप्ताह। मतलब पक्षी सप्ताह लिखने का कारण यही है दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग प्रजाति की पशु पक्षी है, अलग अलग पंछियाँ हैं। यहाँ पे उनको रखा भी गया है और कई खुले आम घूमने वाली पंछियाँ भी है। अब हम जो आपको ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं ना, ये पहला टप्पा है जहाँ से हम लोग आगे निकल रहे हैं। देखो 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 देखो, ये एक आपको स्नेक का एक छोटा सा बच्चा नज़र आ रहा है। ये तो बस ट्रेलर है दोस्तों, आगे अलग अलग जानवर है, पक्षियाँ हैं, अलग अलग पेड़ पौधे हैं। अभी आपने देखा होगा जो बंदर था। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरी तरह से हरा भरा सा वातावरण है। देखो कितनी घनी छाया है। आपको महसूस तब होगा जब आप यहाँ पे आओगे।
पे कुछ पक्षी रखे गए हैं, पंछियाँ अलग अलग है। इसको आप जानते होंगे। और ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत साल से यहाँ पे अलग अलग पंछियाँ रखे गए। इसको तो सभी जानते हो, मराठी में रागू कहते हैं, पोपट भी कहते हैं, तोता भी हिंदी में कहते हैं। अलग अलग प्रजाति के यहाँ पे आपको ये देखने मिलने वाला है, अलग अलग प्रकृति देखने मिलने वाला है। वाह! सबसे पहले मैं इनको वंदन करते हुए, जो महाराष्ट्र की शान है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जब हम नाम लेते हैं तो रोंगटे खड़े होने लिए किस्से हमारे अंदर आ जाते हैं या सुनाई देते हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी खुद की संस्था स्वराज्य को स्थापना की गई थी, तब उन्होंने बहुत सारे दुश्मनों का सर्वनाश करके ये पूरा राज्य प्रस्थापित किया गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि आगे जब हम ऊपर जाने वाले हैं तब उससे ये स्टोरी भी जुड़ी हुई है। अलग अलग यहाँ पे लोग हैं जो घूमने आते हैं। अब मेरे दोस्तों, ये नीचे देखिए, ये जो जगह है ना चलने के लिए, ये जगह पूरी तरह से रूखी सूखी है। जो चलने में तकलीफ तो होती नहीं है, पर आनंद तो महसूस ही महसूस होता है। बड़े बड़े पेड़ हैं और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा आनंद ले सके। देखो, ये बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। दोस्तों, आप ये जो वृक्ष देख रहे हो ना, इनकी जो जड़ें हैं जमीन में इतनी गहराई तक जा चुकी है कि उनको अगर पानी भी नहीं मिले ना, तभी भी वो हरे भरे नज़र आते हैं। अब देखो, छोटे छोटे रास्ते से लेकर मैं छोटे छोटे टहनियों को पकड़कर ऊपर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं जिसकी वार्ता कर रहा हूँ, ये जगह का नाम है रायगढ़ जिले में स्थित करनाला किला, जिसे गिरिदुर्ग भी कहा जाता है। दिख रहे हो, जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी। इनकी जो जड़ें हैं, ये बड़े बड़े लंबे से पेड़ है। वहाँ से थोड़ी सी हल्की सी सूरज की किरणें आपको नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है पूरी तरह से आसमान खुला है। जब भी आप काम करते हो और थकान से महसूस होती है, अगर आपको किसी जगह पे जाना हो ना मेरे दोस्तों, तो ऐसी जगह ज़रूर आना चाहिए। देखिए, इनके पत्ते, वहाँ पे देखो एक बटरफ्लाई नज़र आ रहा होगा। ये मैंने वीडियो जो भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वही रास्ता है, वही दास्तान है, वही कहानी है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जब आप यहाँ पे आओगे और जो रास्ता आप पकड़ोगे, यही रास्ता और यही जगह जो है आपको सुकून प्राप्त दे सकती है। देखिए, हाँ, नज़ारा ये है कि आपने कभी भी देखा नहीं होगा, इतने बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे है। इतनी गहरी छाया है, जहाँ पे आप बैठोगे ना, तो आपको खुली सांस लेने में इतना अच्छा लगेगा कि आपने कभी महसूस भी नहीं किया होगा। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, जहाँ पे हम लोग आए हैं और वहाँ पे जा रहे हैं। मैंने हाथ में जो लकड़ी ली है, बस थोड़ी सी सहारे के लिए है। अगर मैं चलते चलते थोड़ा थक जाऊं, और कुछ कहते हैं चलते चलते अगर हाथ में कुछ रहा तो चर्चा करने में और भी आनंद मिलता है। मेरे दोस्तों के साथ मैं आपको आगे लेके जा रहा हूं और हमने अभी आधा रास्ता पार कर चुके हैं। देखिए, मेरे पीछे भी, मेरे आगे भी, आजू बाजू सब की तरफ सब और से आपको हरा भरा नज़र आएगा। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि जो ये पेड़ पौधे हैं, कम से कम मेरे ख्याल से, और मैंने जितना पढ़ा है, 600 के ऊपर अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे यहाँ पे हैं, जो आयुर्वेदिक में भी इनका उपयोग किया जाता है। आजकल आयुर्वेदिक में पेड़ पौधों को ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, पर आप जब यहाँ पे पूरी तरह से पढ़ाई करके आओगे, अगर आपको अच्छी तरह से इस पेड़ पौधों की जानकारी होगी, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से जो आपको पेड़ पौधे चाहिए आपको ज़रूर मिलेंगे। अब हमने आधा रास्ता पार करके ऊपर आए हैं। अभी वापस से मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि इनकी जो जड़ें नज़र आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ की टहनियाँ हैं, इतनी मोटी और जाड़ी है। अलग अलग पेड़ पौधे हैं, ये पत्ते उनके देखो कितने हरे भरे हैं। देखिए, इस तरफ देखिए, इस बाजू में देखिए,
सामने देखो, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी बताया था कि 600 के ऊपर यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। देखिए आजू बाजू सब अलग अलग पेड़ पौधे नज़र आएंगे आपको, जो बिना पानी के भी, बिना बरसात के भी हरे भरे और अच्छी तरह से फले फूले हैं। जमी और जड़ का जो नाता है ये माँ समान के रूप में है, जैसे कि किसान का नाता इस मिट्टी से होता है। देखिए सामने मेरे दोस्तों, मैं आपको जहाँ पे लेके आने वाला था, मैंने आपको पहले से ही बता रखा था कि ये है स्वर्ग। ये बड़ी सी चट्टान आपको इतना सुकून, शांति प्रदान करेगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपने अभी हमने पूरी तरह से ये रास्ता पार करके आप आ गए हम जहाँ पे आने वाले थे। इस बड़ी सी चट्टान को मराठी, हिंदी, इंग्लिश में अलग अलग नाम है, पर जैसे मराठी में कर्नाळा किला, हिंदी में कर्नाळा किला, जो रायगढ़ जिले में स्थित है। अब यहाँ की प्रकृति आप जब देखोगे तो आपको इतनी शांति मिलेगी। ये देखो, आप जब देखोगे ना इस खुली खाई को, तो आपको इतना अच्छा महसूस होगा। अब हम शुरू कर रहे हैं प्रमुख जगह की तरफ निकलने के लिए। ये है प्रमुख प्रवेश द्वार, जहाँ से हम अब कर्नाला किले की तरफ जाने वाले हैं। इतिहास प्रेमियों ने यहाँ पे लिखकर ऐसे स्थित रखा है कि यहाँ पे ये जो सामने वाला आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है ना, ये सुरक्षा के तौर पर बहुत ही मजबूत है। हा। अब ये देखिए नज़ारा, ये सामने बड़ी सी चट्टान जिसे कहा जाता है, ये है कर्नाला किला, जहाँ पे खुली वादियाँ है, खुली हवा बह रही है। सांस लेने में इतना सुकून मुझे प्राप्त हो रहा है। और मैं जो आपको ये बाजू का दृश्य दिखाने वाला हूँ, जहाँ से ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे कई वादियाँ आवाज़ देकर मुझे बुला रही है। यहाँ पे बाजू में एक पुराना सा राजवाड़ा है। ये जो दीवारें हैं, ये किले की दीवारें हैं जो थोड़ी गिरी हुई नज़र आ रही है, पर अभी भी वैसे ही जगह आपको दिखाई दे रही है। अब चलते हैं आगे की ओर, जहाँ का दृश्य आपको सुकून और शांति प्रदान कर सकता है, जहाँ पे मैं हर बार आने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये भी दीवारें हैं जो थोड़ी गिरी हुई है। ये सब उस ज़माने की कहानी है जो इतिहास प्रेमियों ने लिख कर रखी है। अब मैं आ गया हूँ ऊपर की जगह, जहाँ पर मैं आपको लेके आने वाला था। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जो बहुत ही पुरानी और सच्ची कहानी है। इतनी सी बड़ी सी चट्टान के ऊपर मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अपनी बैग को मैं साइड में रख के आपको ये जानकारी देने वाला हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये छोटा सा कुआं है, जिसे मराठी में टाका कहा जाता है। ये मीठा पानी होता है, पर आजकल कहा जाता है कि कई यूथ वर्ग यहाँ पर आकर गंदगी फैला रहे हैं, जैसे कि जिसमें बहुत प्यार भरा है तो दोनों का नाम लिख दिया, और वो ऐसा लगता था कि वो फेमस हो जाएगी। आप ये कैमरा की तरफ से देख सकते हो, देखो दूर तक आपको एक लोगो भी नज़र आ रहा होगा, लव सिंबल, और नाम भी है। तो ऐसे चीज़ें से मैं आपको एक दिल से विनती करना चाहता हूँ कि ऐसी जो घटनाएं हैं, ऐसी जो जगह है, यहाँ पे जो अलग अलग घटनाएं होती है, आप जो यहाँ पे गंदगी करने का सोचते हो, कृपया करके ये ना करें। आपसे दिल से विनती है। अब मैं आ गया हूँ ऊपर की जगह, जहाँ पे पूरी तरह से खुली आसमान है, खुली हवा। हा। ये देखिए चट्टान, ये है मेरा स्वर्ग। ये है महाराष्ट्र में स्थित कर्नाला किला, जो रायगढ़ जिले में है, जिसे गिरिदुर्ग भी कहा जाता है। देखिए यहाँ की जगह, देखिए यहाँ का स्ट्रक्चर्स देखिए, ये एक प्राकृतिक का रूप भी है। आपके इंजीनियर और पहले के इंजीनियर अगर देखा जाए तो आसमान का फ़र्क है। तो छोड़ो, ये अलग बात है। अब मैं कुछ
और आपको दिखाने वाला हूँ और मैं खुद महसूस करने वाला हूँ कि यहाँ की जगह कैसी है। देखिए ये छोटे छोटे पत्ते जो धीमी धीमी बहती हुई हवा से हिलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। दोस्तों मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। मैं यहाँ पे खुली हवा का आनंद लेने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो खाइया है, देखिए दूर दूर तक जहाँ जहाँ आपकी नज़र जा रही है ना, वहाँ वहाँ आपको हर जगह से आनंद प्राप्त होने वाला है। तो चलिए, ये आखिरी पन्ना है हमारा जहाँ पे मैं आपको ये दृश्य दिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको ज़रूर एक सूचना देना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों, जब आप यहाँ पे ऊपर आते हो, कुछ खाने पीने की चीज़ लेके आते हो, उससे कई जानवर को नुकसान हो जाता है। जैसे कि आप पानी की बोतल लेके आ गए, तो उससे देखिए सामने आप ये दृश्य दे सकते हो, इनको इससे तकलीफ़ हो सकती है। या आप कुछ छोटे छोटे स्नैक्स के पॉकेट लेके आ सकते हो, तब क्या करते हो, खाते हो और यहीं पे फेंक देते हो। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए। देखिए ऐसी स्थिति में जानवर को तकलीफ़ हो सकती है, उनको लग सकता है। तो मैं आपको दिल से विनती है, ऐसी प्राकृतिक जगह को ख़राब ना करें। और ये भी सूचना देना चाहूँगी, जब भी आप घूमने के लिए यहाँ पे आओगे तो आपके साथ पानी, खाने की चीज़ें या अच्छे से जूते हो या छोटी सी आपके साथ बैग हो, ये सब कुछ चीज़ें लेकर आपको यहाँ पे आना है, ताकि आप जब सफ़र कर रहे हो तो तकलीफ़ ना हो। दोस्तों अब आ गया है वापस जाने का समय। दिल तो कह रहा है कि और समय यहाँ पे रुकूं, इस नज़ारे को पूरी आँखों में भर लूं। तो दोस्तों अब आ गया है समय वापस जाने का, और मैं मेरे दिल की बात आपको शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ से प्राकृतिक दृश्य से मेरा लगाव कैसे हुआ है। आपने देखा होगा कि पेड़ की जो जड़ें होती है ना, जड़ें जो ज़मीन में गहराई तक जाकर बैठ जाती है, जैसे कि सामने वाला नज़ारा, उसी तरह मेरा मन यहाँ पे घुल मिल गया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ से जाए नहीं और कुछ समय यहाँ पे रुक कर इस प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले सके। मैं आपको दिल से एक बताना चाहूँगा कि जब भी आप इस जगह को या ऐसी जगह पे आप आओगे तो आपको डेफिनेटली तान तनाव से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ये प्राकृतिक दृश्य है जो निसर्ग और इंसान को एक जोड़ने में मदद करता है।